गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम JR सिंह है और आप सबका मेरे चैनल DG ऑटो पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपने आज के मेरे टाइटल को देख लिया होगा कि आज का मेरा जो टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो है एक इंटरव्यू प्रोसेस वाइट हैट जूनियर का, जिसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स मैनेजर का रोल क्या होता है और उसमें आप जैसे ही ज्वाइन करोगे आपका स्टार्टिंग सैलरी उसमें 50,000 पर मंथ से होगा और बाद में आपका बहुत बढ़ने वाला भी है। उसमें इंसेंटिव भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है जैसा आपका वर्क होता है। इसमें बेसिकली जो पे स्केल होता है वो 6 LPA से 9 LPA होता है, तो आपका सैलरी 50,000 प्लस होने वाला है इसमें। तो आज मैं वाइट हैट जूनियर क्या है, इसमें आपको कैसे रिक्रूटमेंट सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स मैनेजर के लिए कैसे अप्लाई करना है और इसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव का रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, वो सब मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आज का शुरू करता हूँ कि मैं कैसे बताता हूँ कि कैसे आपको इंटरव्यू क्रैक करना है और इसमें कैसे सेल्स पिच दे के आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है वाइट हैट जूनियर के लिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि आज मैं आप सब लोग को वाइट हैट जूनियर का सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स मैनेजर रोल का पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप पूरी डिटेल्स अच्छी तरह से जान लें। तो पहले चलिए आइए जानते हैं कि वाइट हैट जूनियर क्या है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि जैसा कि वाइट हैट जूनियर का हर जगह प्रचार टीवी पे, रेडियो पे, इंटरनेट पे हर जगह हो रहा है। तो आप सबको पता होगा कि वाइट हैट जूनियर एक कोडिंग क्लास देता है बच्चों को, जिसमें सिखाया जाता है कि कैसे कोडिंग करके आप गेम बना सकते हो या फिर कैसे बड़ा ऐप बना सकते हो, किसी रेस्टोरेंट का ऐप बना सकते हो। उस पर वाइट हैट जूनियर काम करती है। इसमें बेसिकली जो ये एजुटेक कंपनी है, इसमें एजुकेशन दिया जाता है किड्स बच्चों को कोडिंग के लिए। तो इतना तो आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन इसमें आपको ये भी बता दूं इसमें कि सेल्स एग्जीक्यूटिव जो रोल है और सेल्स मैनेजर रोल है वो दोनों सेम ही है, लेकिन अलग अलग लिखा जाता है जब आपका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। क्योंकि इसमें आप बेसिकली ज्वाइन करते हो सेल्स एग्जीक्यूटिव रोल पे, बट आपका जब 1 साल उसमें एक्सपीरियंस हो जाता है, काम कर लेते हो अच्छे तरह से, तो आपका उसमें सेल्स मैनेजर प्रमोट हो जाते हो। तो ये होता है। और इसमें वाइट हैट जूनियर में आपका बेसिकली 2 टाइप का जॉब होता है, जिसमें एक सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स मैनेजर का जॉब है और दूसरा टीचिंग जॉब है। तो बेसिकली इस कंपनी में टीचिंग जॉब जो है वो गर्ल्स के लिए ही प्रीफर होता है, तो इसमें आप बॉय अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो सिर्फ सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स मैनेजर जॉब वाइट हैट जूनियर के लिए है कि इसमें कैसे आप सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब का अप्लाई करना है, कैसे आप अप्लाई करोगे और इसमें क्वालिफिकेशन आपका क्या रहने वाला है, क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। और आप अगर इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या किस किस फील्ड से इसमें अप्लाई कर सकते हो, वो सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली जो सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब होता है उसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस कंपनी में रहने वाला है वाइट हैट जूनियर में, वो मैं बताने वाला हूँ। इसमें आपको बेसिकली आप टारगेट दिया जाता है आपको वीकली बेसिस पर और डेली बेसिस पर भी, जिसमें आपको बेसिकली हॉट कॉल और कोल्ड कॉल करना होता है। तो इंटरव्यू में आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हॉट कॉल और कोल्ड कॉल क्या होता है, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा। बेसिकली नॉर्मली कोल्ड कॉल जो होता है वो हम लोग नॉर्मली आपको लीड जनरेट करना होता है और स्टार्टिंग में जो पेरेंट्स से जो बात करते हैं कि कोर्स के बारे में और समझाते हैं कि ये क्या है और कैसे इनरोल करना है, तो ये कोल्ड कॉल होता है। और जिससे डेमो क्लास जो ले लेते हैं उसके लिए जो हम लोग हॉट कॉल होता है उसमें बेसिकली कन्वर्ट करवाना होता है इनरोल करने के लिए, वो हॉट कॉल होता है। तो ये होता है एडुटेक कंपनी में। तो यहाँ पे मैं पर्सनल डिटेल्स बताने वाला हूँ। मैंने भी ये सेल्स जॉब किया था और बेसिकली ये इनसाइड सेल्स होता है। इसमें आपको फील्ड में कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, बस एक ऑफिस होता है, डेस्क आपको मिला होता है, MS ऑफिस पे एक टारगेट मिलता है, एक डाटा आपका रहता है, उस बेसिस पे आपको सेल्स करना होता है। तो इनसाइड सेल्स होता है बट कंफर्टेबल होता है, लेकिन आपका प्रेशर हाई रहता है क्योंकि इसमें आपको कन्वर्ट करना होता है। डेली आपको 1 और 2 सेल्स लाना ही है। तो आइए चलते हैं कि बताते हैं कि ये कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप सोशल मीडिया अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे हो तो वहाँ पे भी आपको डायरेक्ट वाइट हैट जूनियर का अप्लाई करने के लिए आता है, तो वहाँ से भी आप लिंक से आप रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप गूगल पर जाकर अगर सर्च करोगे सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स मैनेजर का रोल इन वाइट हैट जूनियर, तो आपका बहुत सारा पोर्टल है, इंस्टा हायर है और मॉन्स्टर है, इस टाइप का बहुत सारा पोर्टल है जिसमें आ जाएगा अप्लाई करने के लिए। वहाँ से आप अप्लाई करोगे, वहाँ पे आपको बेसिकली आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी और आपका रिज्यूमे इंटर करना होता है, डालना होता है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपका रिज्यूमे है वो सेल्स ओरिएंटेड होना चाहिए,
ताकि आप इसमें रिजेक्टेड नहीं हो। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आपको उसमें ज़्यादा अलग इधर का ज़्यादा स्किल उसमें ऐड नहीं करना है। जैसा कि मेरा मैकेनिकल था तो ऑटोकैड, कैटिया, ये सब जो भी डिज़ाइनिंग का कोर्स है वो आप ऐड कर देते हो, या अदर जो स्किल है वो ऐड कर देते हो, तो वो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो ये थोड़ा देख के इसमें आपको अप्लाई करना है। और इसमें आप अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको सेल्स फील्ड में तो और अच्छा है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ग्रेजुएट पर्सन जो है वो अप्लाई कर सकता है। और ये भी नहीं है इसमें क्राइटेरिया कि आप बीकॉम किए हो या बीबीए किए हो या बीटेक किए हो, कोई भी ग्रेजुएट लेवल का पर्सन अप्लाई कर सकता है। बट उसका इंटरेस्ट होना चाहिए सेल्स प्रोफाइल जॉब में। तो ये होता है एक्चुअली इसमें। और जब आप अप्लाई कर देते हो उसके थ्रू, इंस्टा हायर किसी पोर्टल के थ्रू, तब आपका एक HR की तरफ से एक कॉल आता है, नॉर्मल टेलीफोनिक कॉल होता है, जिसमें वो 1 मिनट के लिए आपको जस्ट पूछा जाता है कि आप क्या करते हो और क्या कर रहे हो अभी, क्या आप मुंबई के लिए रिलोकेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप सेल्स प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, ये उसमें पूछा जाता है। अगर इसमें आप रेडी हो जाते हो तो आपका अगला इंटरव्यू के लिए वो शेड्यूल करते हैं। तो फिर अगला भी एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, जिसमें अलग एक HR राउंड होता है, जिसमें आपको वो फिर कॉल आता है। तो उसमें पूछते हैं क्या, पहले तो आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोलते हैं, जिसमें आपको पूरा डिटेल्स बताना होता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपकी इस फील्ड में क्या डिग्री है आपका, वो पूरा एक्सप्लेन करना होता है। तो कैसे इंट्रोडक्शन देना है उसका स्पेशल अलग वीडियो बनता है, वो आप देख लोगे, उसमें पता चल जाएगा कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है। तो यहाँ पे आपका HR राउंड हो गया। उसके बाद फिर जब आपका एक सेल्स के लिए सेल्स मैनेजर जो आपके सीनियर मैनेजर होंगे, वो एक इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा, उसमें आपको बैठाया जाएगा। और इसमें आपको ये भी पूछा जाएगा कि आपका इसमें लैपटॉप भी आपको नेसेसरी होता है, आपका लैपटॉप पर ही इंटरव्यू देना है, आप फ़ोन पे इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। तो लैपटॉप नीड है, और आपका वाईफाई होना चाहिए। अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो आप, और अगर ऑफिस से करना ऑफिस से भी कर सकते हो। उनको सेल्स से मतलब है आपका सेल्स होना चाहिए, उनका जो कोडिंग का कोर्स जो है वो आपका सेल होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें ये होता है। और सेल्स में जब आपको पूछा जाएगा कि उसमें इंटरव्यू लेंगे सेल्स के लिए, तो आपका यही पूछा जाएगा कि आप कैसे प्रेशर आप हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप डेली टारगेट अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप कैसे कॉल करते हो, कैसे सेल्स पिच देते हो। सेल्स पिच बेसिकली ये होता है कि जब किसी कस्टमर को आप कॉल करते हो तो उसको क्या बोलते हो, कैसे उसको कन्विंस करने का कोशिश करते हो, ये बेसिकली सेल्स पिच होता है। तो वो भी आपको बताया जाएगा कैसे सेल्स पिच देना है। बट आपको इसमें ये भी है बेसिकली आपका जो इसमें आप स्किल डाल सकते हो रिज्यूमे में, जो कम्युनिकेशन स्किल आप डाल सकते हो, और कैसे पीपल को कैसे आप कन्विंस करते हो ज़्यादा बेटर वे में, वो भी डाल सकते हो। और इसमें MS ऑफिस पे आपको काम करना होता है डाटा पे, तो आपको MS ऑफिस का भी नॉलेज होना चाहिए, वो भी आप ऐड करोगे तो वो भी आपका एडवांटेज होगा। तो ये सब बताओगे आप। और उसमें बेसिकली वो सेल्स का देखते हैं कि आप अगर जो कितना भी निगेटिव सामने से रिस्पॉन्स आता है तो आप कैसे उसको पॉजिटिव वे में कन्विंस करते हो क्लाइंट को, कस्टमर को, पेरेंट्स को, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो वो भी आपको ऐसा भी सिचुएशन कभी दे देते हैं कि आप उनसे आप कैसे सेल कीजिएगा, और वो वहाँ पे आप नेगेटिव करते हैं, डायरेक्टली बोल देंगे नॉट इंटरेस्टेड हमें, आप क्या उनको बोलिएगा, कैसे आप रिस्पॉन्स कीजिएगा। इस टाइप का वो सिचुएशन आपको इंटरव्यू में दे सकते हैं। और हॉट कॉल और कोल्ड कॉल के बारे में जैसे मैंने बताया कि वो पूछेंगे, तो अगर वो आप इजली एक्सप्लेन कर दोगे। और बेसिकली नॉर्मल सेल्स जॉब में ये भी होता है कि आपका पूछा जाता है कि कैसे आप अगर पेन है तो आप कैसे उसको सेल करोगे, एग्जांपल के तौर पे। तो वो भी आपको प्रैक्टिस करना होगा कि कैसे सेल करना है। और ये जॉब बेसिकली एडुटेक कंपनी का है। तो अगर आप अगर पार्ट टाइम किसी कोर्स को अगर एफिलिएट मार्केटिंग की तरह सेल कर रहे हो तो उसको भी आप शो कर सकते हो, वहाँ पर आप कितना सेल किए और कैसे सेल किए उस कोर्स को। तो वो भी आपके लिए एडवांटेज होगा। जैसा मैंने एक प्रीवियस कंपनी में वो वैसा एग्जांपल दिया था तो मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो बेसिकली ये होता है। और ये इनसाइड सेल्स होता है, इसमें आपको प्रेशर रहेगा, और आपको अगर टारगेट अचीव होगा तभी आपका सैलरी इसमें बनता है। इसमें थोड़ा तो ये सब थोड़ा आपको सोच के इसमें इंटरेस्टेड अगर लगे तब आपको जाना चाहिए, और नहीं तो आप पहले से आप इसमें जाने के लिए
माइंडसेट अपना उस टाइप का कर लीजिए। और बात आती है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या मैनेजमेंट बैकग्राउंड का हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है वो भी अप्लाई कर सकता है, उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो BBA किया है या MBA किया है या BCom है, कॉमर्शियल फील्ड का भी बंदा जा सकता है। और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ज़्यादा जाते हैं और उनके लिए भी ऐसा नहीं है। व्हाइट हैट जूनियर में जो कोडिंग है, आपका कोडिंग आता है तो आपका एडवांटेज है, बट ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कोडिंग पूछा जाता है। बस उसको आपको पेरेंट्स को समझाना है कि किस तरह से किस लैंग्वेज को, पूरा कोडिंग लैंग्वेज को यूज़ करके वो बच्चा है जो ऐप प्रिपेयर करेगा या वेबसाइट बनाएगा किसी भी चीज़ का, बिजनेस का, तो ये आपको समझाना है। तो इसमें टेक्निकल उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट टेक्निकल फील्ड से हो तो आप जा सकते हो। इसमें पैकेज अच्छा है और इसमें आपको इंसेंटिव भी अच्छा खासा मिलता है। तो यही है, बट इसमें थोड़ा टारगेट प्रेशर होता है, तो आपको थोड़ा ये लेके चलना होता है कि हमको इतना टारगेट अचीव करना है। तो अगर उस टाइप से आप कर पाते हो तो ये आपके लिए अच्छा सूटेबल जॉब है, हाई पेइंग जॉब है। और इसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बता ही दिया, अप्लाई कैसे करना है वो भी बता दिया, और सेल्स पिच भी कैसे देना है वो मैंने बताया कि कैसे आप सेल्स पिच देना है किसी प्रोडक्ट के बारे में। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको रख लेना पड़ेगा और पहले आपको उनको एक वेलकम के थ्रू स्टार्ट करना होता है कॉल को, और उसके बाद आप जब वो इंटरेस्ट दिखाते हैं तब आप सेल्स पिच करते हो, अपने प्रोडक्ट का डिटेल्स बताते हो। ये सेल्स पिच का प्रोसेस होता है। तो आज के लिए मैं इतना ही, और अगर जो इस टाइप का अगर जो आपको और वीडियो चाहिए तो मैं इस पे और सेल्स पिच पर या इंट्रोडक्शन कैसे देना है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर जो आपको कमेंट आएगा तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।